हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। और आज हम आपको एक 30 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। इस प्लान में प्लिंथ बीम और ग्राउंड फ्लोर तक का वर्क पहले ही वीडियो डाल दिया गया है, और फर्स्ट फ्लोर की चुनाई और शटरिंग का वर्क भी डाल दिया गया है। ये जितने ये सारे हमारे पार्ट 4 पार्ट में डल चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम आपको फर्स्ट फ्लोर का इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग कैसे करवाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम सबसे पहले आपको शटरिंग में जो आपका कंसील लाइट और फैन बॉक्स लगेगा और पाइप डलेंगी, उसका लेआउट समझाता हूँ। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, जो ये रेड कलर से जो ये हमारा बना हुआ ये फ़ैन बॉक्स है, हमने इसमें 2 फ़ैन बॉक्स का यूज़ लिया है। और जो ये ब्लैक कलर से बने हुए हैं ये सारे, ये हमारी कंसील लाइट की बॉक्स है। ये इसमें हमने 10 लाइट का यूज़ ले रखा है, जिसमें से हमने 4 कमरे में, 2 हमारा किचन में, 2 हमारी बालकनी में, 1 हमारा जीने पर और 1 हमारा बाथरूम में लगा है। ठीक है, मैं आपको अब इसका डिस्टेंस बताता हूँ, हमें कितने कितने दूरी पर क्या क्या लगाना है। गाइस, जैसे आपको इस फ़ोटो में दिख रहा होगा, हमारा जो है लाइट हमने लगाई है इस कॉर्नर से 2 फीट सेंटर, और इस साइड से हमारी 20 इंची जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमने इस लाइट को यहाँ से 4 फीट की दूरी पर लगाया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 फीट का स्लैब बना है। ठीक है, और हमारा इनके सेंटर में हमारा यहाँ पर फैन बॉक्स लगा हुआ है। उसके बाद हमारा जो ये किचन का हमने दीवार से छोड़ करके 15 इंची इस साइड एक बॉक्स लगाया है और इस साइड एक बॉक्स लगाया है, और इन दोनों के सेंटर में हमने फ़ैन बॉक्स लगाया है। और हमने जो ये वाला बॉक्स लगाया है, हमने ये 20 इंची पर लगाया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 4.5 फीट चौड़ाई है, उसके सेंटर पर हमने ये लगाया है, और इधर से हमारी 20 इंची है। और ये जो है हमारा इन दोनों के सेंटर पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है हमारा इसके सेंटर पर लगा रखा है। और इस वाले को हमने 2 फुट डिस्टेंस पर लगा रखा है, जैसा कि आपको फ़ोटो में सब कुछ दिख रहा होगा। मैंने आपको बॉक्स कहाँ कहाँ पर लगेंगे उसके बारे में सब कुछ समझा दिया है। और उसके बाद हमारा जो ये है, हमने ये सारी पाइपिंग कर रखी है। इसमें सारे लाइट्स को आपको पहले मिला देना है, उसके बाद ना जहाँ जहाँ पर उतने उतने डिस्टेंस पर गिरा देना है। इसका डिस्टेंस अभी नेक्स्ट फ़ोटो में मैं दिखाता हूँ आपको कितने कितने दूरी पे कौन सा बॉक्स लगा है। जैसे ये जितने भी पाइप है इसी तरीके से एकदम फिटिंग करा लेना है आपको। पूरा ड्राइंग में मेंशन है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाइप ले जाना है। और इस जगह पर से आपको बैंड गिराना है एक, और ये ऐसे मोड़ करके यहाँ पे भी एक बैंड गिरा देना है डायरेक्ट। ये ब्लैक से इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन रखा है, जो हमारा ये वाइट कलर का है, इसलिए हमने यहाँ पर ये ब्लैक कर दिया, क्योंकि दिख नहीं रहा था वाइट। मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाता हूँ कि कितनी दूरी पे कौन सा बॉक्स लगाना है। जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, हमारा 5 फीट में ये यहाँ पर एक बॉक्स लगेगा, जो ये हमारा है 8-3 का बॉक्स। यहाँ पर हमारा एक 9-3 का बॉक्स लगेगा, जो यहाँ से 5 फीट दूरी पर है। हमारा एक यहाँ पर 8-6 का बॉक्स लगेगा, जो हमारा गेट के घुसते के साथ ही यहाँ पर एक है, क्योंकि हमारी वॉल यहाँ तक है, तो हमने इसमें घुसते के साथ ही कि हमें चालू कर पाए। आपको एक डिब्बी यहाँ लगानी है, एक डब्बी यहाँ लगानी है, एक डब्बी यहाँ लगेगी, और एक इधर भी गिरा देना है। अगर आपको कभी फोर सीलिंग कराना हो तो उसकी लाइट भी यहाँ पर से, जो स्ट्रिप लाइट लगती है फोर सीलिंग में, वो भी लग जाएगी। यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा इसका इस जगह से। उसके बाद हमने यहाँ पर 8-6 का एक बॉक्स लगा रखा है कॉलम से 4 इंची के बाद हमने एक 8-6 का बॉक्स लगा रखा है। यहाँ पर हमारी एमसीबी बॉक्स लगी है, और यहाँ पर हमारा एक 8-3 का बॉक्स लगा हुआ है, जो हमारा ये 30 इंची के बाद लगा है। और हमने एक बॉक्स यहाँ पर भी लगा रखा है 3-3 का, जो हमारा लिंटर से 1 ईंट नीचे है। और हमारा एक यहाँ पर हमने 8-3 का बॉक्स लगा रखा है, जिससे हम ये बाहर की लाइट, बाथरूम की लाइट, गीजर का पॉइंट और मोटर ऑन करेंगे। आपको सारा चीज़ मेंशन है फ़ोटो में, और एक 3-3 का बॉक्स है जिससे हम जीने की लाइट ऑन ऑफ करेंगे।
इस फ़ोटो में मैंने आपको सबका डिस्टेंस समझा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वायरिंग जाएगी। आपको जैसे जैसे दिख रहा है आपको ये सारा इस तरीके से ले जाना है। या हर जगह पे बोर्ड यहाँ पे एक 3-3 का भी बॉक्स लगेगा। सारे साइज़ लिख रखे हैं जहाँ जहाँ पर जौन सा भी बोर्ड लगेगा। इसका मैं अभी आपको एक सामान का सारा लिस्ट दे दूँगा कि कहाँ पे कितना कितना लगेगा। और ये वाला जो बोर्ड हमारा है ना, ये हमारा जो चौकी लगेगा, इस जगह पर चौकी लगी होगी, इस वाले चौकी से 18 इंची डाउन पर। तो आपको यहाँ पर 2 बैंड, इस जगह पर 2 बैंड लगेंगे और एक यहाँ पर बैंड लगा के नीचे उतार देना है। और हो सके तो यहाँ पे हम 2 वायर पहले घेर दें। अगर 2 वायर घेर लगा दोगे, डाल दोगे तो सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बाद में खींचने में दिक्कत ना हो। मैंने आपको इस फ़ोटो में सब कुछ समझा दिया है। और हमारे ये जितने भी बॉक्स है इस जगह पर, इन सब की हाइट 3.5 फीट के ऊपर रखनी है। और जो 3-3 का है ऊपर से 1 फीट नीचे, ये वाली इस जगह वाली, और इस जगह वाली जो है वो 1 ईंट नीचे। सारा चीज़ फ़ोटो में मेंशन है। अब मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाता हूँ कि कितना कितना सामान लगेगा। उस लिस्ट से आप अपना सामान मंगा सकते हो और अपनी तरह इस तरीके से फिटिंग करा सकते हैं। गाइस के सामान की लिस्ट है कि कितना कितना सामान लगेगा, ये सारा इस लिस्ट में मेंशन है। ये इतना ही सामान लगेगा, आपका थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम यही सामान लगेगा। आप इससे अपना फिटिंग का चार्जेस भी जान सकते हैं कि आपकी कितनी फिटिंग में पैसे खर्च होंगे, कितना सामान आएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने पैसे तक में आपकी बिजली फिटिंग एक फ्लोर में हो जाएगी। और आपका यही सेम चीज़ हर फ्लोर पर चलेगा। अब ऊपर जितने भी फ्लोर बनाओगे, 2 या 3, सारे फ्लोर पे आपका यही चीज़ सेम प्लान चलेगा। गाइस अब मैं आपको बाथरूम की प्लम्बिंग लेआउट समझाता हूँ। जैसा कि आपको बाथरूम में दिख रहा होगा, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा फर्श का पोर्शन है। और ये हमारी इसके सामने वाली वॉल की पोर्शन है। जो हमारा एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम यहाँ है, ये हमारी खड़े में है, मतलब ये वॉल हमारी खड़ी है और ये हमारी लेटे वाली हॉरिजॉन्टल पोर्शन में है और ये वर्टिकल है। मैं अब आपको इसमें सारा चीज़ समझाता हूँ। हमारा एक यहाँ पर से 4 इंच का पाइप आ रखा है, जिसमें हमने मुर्गा लगा करके यहाँ पर सेट कर दिया है। मुर्गा और एक सॉकेट लगेगा 4 इंच का, हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। यह आपका पाइप जो आएगा 4 इंच का, उसमें सॉकेट आएगा, उसी सॉकेट को लगा दे, बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये जो 3 इंच का है, यहाँ से हमारे इस वाली फ़ोटो में देखो, हमारे एक 3 इंच की इस कॉलम के बगल से आ रही थी पाइप, ठीक है। अब ये हमने ये बस इस जगह से इस पार करके डायरेक्ट ननी ट्रैप लगा दिया। एक डायरेक्ट टी लगाया इस जगह पर, एक इस जगह पर टी लगाया, इस जगह पर एक टी लगाया और यहाँ पर एक ननी ट्रैप लगा दिया। आपका बाथरूम का सारा वेस्टेज पानी निकल जाएगा। अब ये 4 और 3 इंच की बात रह गई। इसका हमारा डिस्टेंस है, इधर से हमारा 22 इंच है। हमारा सेंटर 18 इंच आ रहा था लेकिन हमने 22 इंच पर लगाया है, क्योंकि हमारा जो है ये सीट जो इस जगह पर हमारे ऐसे चकोर लगेगी वो इस पाइप में टच ना करे इधर, और हमारी ये सीट इस साइड से ज़्यादा आगे ना है। और ये जो हमारी ये लाइन है, ये 30 इंची की दूरी में है, यहाँ से 30 इंची में हमें ख़त्म कर देना है। बाकी जो हमारा है ये जगह बाथरूम का बचेगा। इस जगह पर हमारा गेट लगा हुआ है 2.5 फीट का। अब आपको बाकी सारा ये CPVC का लेआउट दिखाता हूँ। और इस जगह पर आपका एक वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो लगा रखी है, इस जगह से और इस जगह से पूरा सेंटर पर। अब देखो यहाँ पर से समझो, हमारी यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी खारे पानी की लाइन आ रही है, जो हमने यहाँ से एक पाइप ऊपर कर दिया है, ऊपर जाएगी इस जगह से, एक ऊपर जाएगी, जो यहाँ पे बिंदु लगाया है इस जगह से एक ऊपर जाएगी इस जगह पर से, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पर वॉल मिक्सर लगेगा उसी में जोड़ दिया है। ये हमारा गीजर से गर्म पानी आ करके डायरेक्ट यहाँ वॉल मिक्सर में जुड़ गया है और यहाँ से हमारा शावर का पॉइंट आ गया है। यहाँ पर वॉल मिक्सर लग जाएगा आपका। उसके बाद हमने एक टैप बाथरूम के सीट के लिए दे दिया है, जिससे आप फ्लश कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो है यहाँ पर ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट का है, ये जो हमारा है ये हमारा
खारे पानी का मोटर का पॉइंट है, जिसे हम आपको जो अब हम इस जगह से हम खड़ा करेंगे, ऊपर जाएगी इस जगह, इस पॉइंट पर से। अब पाइप हमें ऊपर ले जाना है कॉलम के जस्ट बगल से। यहाँ पर हमारी 2 पाइप आ जाएगी जो ऐसे ही ऊपर चले जाएगी, ठीक है। और आपका वो प्लस्तर में ढक जाएगा डायरेक्ट। और इस वाले की बात करते हैं, ये जो हमारा है इस पार से, जैसे इस वाले फ़ोटो में देखो दीवार यहाँ पर से हमारी पाइप आ रखी थी, यहाँ से हमने झिर्री मार के डायरेक्ट यहाँ से पार करके एमटी लगा दी, एफटी लगा दी, एमटी नहीं, ठीक है। ये हमारा पूरा बाथरूम का लेआउट हो गया। और इस जगह पर हमारा गीजर का पॉइंट है, ये हमारे इस जगह पे गीजर ऐसे करके लग जाएगा इसके दोनों ये, ठीक है। अब मैंने आपको बाथरूम का सारा लेआउट समझा दिया है। ये जो हमारी ये 3 पाइप आ रही है, ये एक लाइन में आएगी, ठीक है। ये अब सबको समझ गए हो। अब इसके बाद अब हम किचन की फिटिंग पर चलते हैं। गाइस, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा किचन की फिटिंग है। मैं अब आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। हमारी यहाँ पर से 3 इंच की पाइप आ रही थी, जो मैं आपको दूसरी ड्राइंग में दिखाता हूँ। जैसे ये ड्राइंग है, इस जगह पर से हमारी 2-3 इंच की पाइप आ रही थी, जो एक बाथरूम में चले गए, एक ही किचन की आ रही थी, जो हमारे कॉलम के एकदम यहाँ से आ रही थी, जो कि हमारी यहाँ से वॉल आएगी तो उसके बगल में ऐसे दिख रही थी। और वही ये वाली पाइप है, ये वाली पाइप वही वाली है। हमने यहाँ पर एक टी लगाया, उसके बाद हमने एक और टी लगाया, जिससे हमने ये ऐसे करके किचन का वेस्टेज का पानी निकालने के लिए यहाँ पे एक ननी ट्रैप लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा पाइप लगा के एक ननी ट्रैप यहाँ पर लगा दिया। और यही ऐसे हमारा ऊपर के ऊपर फ्लोर पे चले गए यहाँ से ऊपर। और ये हमारे हॉरिजॉन्टल है, ये वाली सारा सिस्टम। और ये जो सारा ऊपर का है, ये सारा हमारा वर्टिकल है, ऐसे खड़े में है, ये दीवार है हमारी। अब मैं आपको CPVC की फिटिंग दिखाता हूँ। हमारा एक खारे पानी का लाइन यहाँ पर से आ रहा था पाइप, हमने उसी को यहाँ से एक टी लगा करके पार कर दिया, और उसे यहाँ से ला करके इसे डायरेक्ट यहाँ पर 2 इस जगह पर एल्बो लगाया, और एक यहाँ पर ब्रास एल्बो लगा दिया, और सेट। अब हमारा मीठे पानी का लाइन है। अब हमारा मीठे पानी का लाइन जो है, ये यहाँ से डायरेक्ट टंकी का है। हमने इस जगह पर से ही हमने पाइप के साथ एक पाइप और खड़ा कर दिया, 1.25 इंची का CPVC, और जिससे हमारा खारे पानी का लाइन आएगा। और इस जगह पर हमारी सिंक आएगी, ठीक है। और हमारा जो ये स्लैब की हाइट है 33 इंची टोटल रखनी है। 30 इंच के बाद आपको कास्ट कर देना है। और ये हमारी 6 इंच फर्श है, 5 इंच। और जो हमारी एक ये नीचे खारे पानी की लाइन जा रही थी, उसे हमने किसी उस फ्लोर के किसी भी फिटिंग में यूज़ नहीं लिया है। हमने इसकी पाइप अलग से ही दी है कि अगर हमें बाई चांस नीचे बंद करना पड़े लाइन, तो हम बस वहाँ से गेट वाल बंद कर दो, इस वाली लाइन में पानी ही नहीं आएगा, ठीक है। और जो हमारी हमने इस वाले फ्लोर में जितने भी बाथरूम और प्लम्बिंग की फ़िटिंग ऊपर ले गए हैं, ये सारा अब हर फ्लोर पे इसी पाइप से फ़िटिंग करानी है, अलग से पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। अब मैं आपको सामान जो जो लगेगा इस फिटिंग में वो सारा दिखाता हूँ कि कितना सामान लगेगा। गाइस, आपका ये PVC की सारे सामान का लिस्ट है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारा CPVC का सारा है, इस फ़ोटो में मेंशन है। अब उसके बाद जो हमारा है, अगर आपको इसी फ्लोर पे एंड करना है, तो हमारी ये टंकी का सामान आ जाएगा, जो हमारे ये प्लस्तर के बाद, और ये टंकी का सारा सामान टंकी लगाने का इस फ़ोटो में दिखा रखा है। और आपका इसी तरह से सारे फ्लोर में फिटिंग होगी, सेम टू सेम फिटिंग हर फ्लोर पर होगी आपकी प्लम्बिंग की भी आपका बराबर लगेगा हर फ्लोर पर। और ये जो टंकी वाला सारा सामान है, ये आपका सिर्फ एक बार लगेगा, एक टाइम में एक ही बार लगेगा। ये हमारा एक बार लगेगा, बाकी ये वाला सामान हमारा हर फ्लोर पर बढ़ेगा। मैंने आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड सारा चीज़ की जानकारी इस वीडियो में दे दी है। गाइस, आई होप आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और
और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आगे के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।